बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपना लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था क्लास फर्स्ट ईयर के लेक्चर से, तो अब क्लास 9 के लेक्चर भी इसमें ऐड करना शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 से हम स्टार्ट ले रहे हैं इसका। चैप्टर 5 हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटी। इक्वेशंस को और इनइक्वालिटीज़ को आपने डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर 5.1 आज हम सॉल्व करेंगे, लेकिन 5.1 सॉल्व करने से पहले 2-3 डिफाइंस हैं, वो डिफाइंस करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो पहली डिफाइन तो हमारे पास इसमें आ रही है, क्वेश्चन चैप्टर का नेम भी हमारे पास है, वो है जी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास है, प्रॉपर डिफाइन मैं आपको लिख देता हूँ। एन इक्वेशन of the form ax plus b is equal to 0, where a is not equal to 0 is called linear equation. एक ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास इस फॉर्म में हो गई ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। इस केस में ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो बाकी ए और बी यहाँ पर है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। एग्जांपल आपको देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगी आपको। एग्जांपल हमारे पास है जी 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या इसके बाद 5x इज इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं जी 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 तो कोई भी हमारे पास जो है इक्वेशन इस फॉर्म में हो सकती है। इसको आप नाम देते हैं लीनियर इक्वेशंस का। तो इसमें अगर आप मेन बात यहाँ पर देखें ना, जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है, जो x की पावर है, जो मेन हमारे पास इसमें साइन है लीनियर इक्वेशन को समझने का, वो ये है कि जो x की जो वेरिएबल की पावर है वो आपके पास लीनियर होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए। तो आप इसको नोट कर ले, पॉइंट हमारे पास बड़ा वैलिड है कि डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है ना, इसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। कि अगर आपका लीनियर इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसकी जो डिग्री है वेरिएबल की वो 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। और दूसरी बात हमारे पास इसकी है, अक्सर बात आ जाता है जी कि जनरल फॉर्म क्या है जी। आपके पास जो है लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो ये भी आप याद रख लें, एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है। तो जनरल फॉर्म जो हमारे पास होती है वो होती है जी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास कहलाती है जी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट जो हमारी डिफाइन है, इसमें जो है चैप्टर के नेम में भी आ रहा है, लीनियर इक्वेशन है। और दूसरी हमारे पास है जी लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी an algebraic expression with degree of variable one and contains either of the sign less than equal, greater than equal, less than or greater than is called linear inequalities। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारे पास क्या होगा जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको पता है 3 चीज़ें आ रही होती हैं उसमें, कि एक हमारे पास उसमें जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास है इसमें, ये देखिए आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 5 है। तो बेसिकली इसमें जो है ना 2 अलजेब्रिक सेंटेंस ऐड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास होता है कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो कोफिशिएंट होता है। एक आपके पास हुआ करेगा जी वेरिएबल, और एक इस वेरिएबल की पावर होती है, पावर भी कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी आप कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारी चीज़ें आती हैं।
ये सिंपल एक अलजेब्रिक सेंटेंस है। जब एक से ज़्यादा आप अलजेब्रिक सेंटेंस को आपस में जोड़ देंगे विद द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है आपके पास। अब कहते हैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें क्या होगी, डिग्री ऑफ वेरिएबल 1, डिग्री ऑफ वेरिएबल उसमें 1 होनी चाहिए। और क्या है जी, एंड कंटेन इधर साइन ऑफ द, और इन चारों में से कोई ना कोई साइन उसमें हो तो फिर हम उसको कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यह 3x + 5 लेस इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ वेरिएबल जो हमारे पास है वो 1 है, और देखिए इन चार में से ये पहले वाला साइन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। एक और आप देख लें, 7x + 9 ग्रेटर देन 5 आ गया है आपके पास। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आखिरी वाला साइन हमारे पास इसमें है, और डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो 1 आपके पास आ रही है, तो ये हमारे पास कहलाती है लीनियर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन स्ट्रिक्ट लीनियर इनइक्वालिटी। यही लीनियर इक्वालिटी से अगर आप देखें यहाँ पर हमने 4 साइन यूज किए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, 4 साइन हमारे पास है। अगर इन 4 में से सिर्फ हम इन 2 की बात कर दें, ये जो हमारे पास है, अगर हम इन 2 की बात करेंगे तो ये लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगी स्ट्रिक्ट लीनियर इनइक्वालिटी। मतलब अगर कोई ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें ये 2 साइन आएंगे वो स्ट्रिक्ट लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगी। तो अ लीनियर इनइक्वालिटी, a linear inequality which contain the sign either less than or greater than। तो कहते हैं ऐसे लीनियर इनइक्वालिटी जो हमारे पास क्या है, साइन कंटेन करे, या तो उसमें लेस देन का हो या ग्रेटर देन हो, तीसरा ऑप्शन कोई ना हो। एग्जाम्पल है जी 3x + 5 लेस देन 7। अब उसमें होता ये है कि जब हम इन 2 की बात करते हैं, हमने यहाँ पर देखिए कहा 3x + 5 लेस देन 7, सिर्फ एक ही बात है कि ये सारी वैल्यू 7 से छोटी है। और अगर आप बात करते हैं इसी में ग्रेटर देन की बात कर लें, 9x + 11 ग्रेटर देन 0, तो सिर्फ एक ही बात है कि ये सारी वैल्यू जो है वो 0 से क्या है जी बड़ी हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करते हैं 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 7, अब यहाँ पर चॉइस आ गई कि ये सारी वैल्यू जो है 7 के इक्वल भी हो सकती है और 7 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, ये स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। स्ट्रिक्ट का मतलब है कि सिर्फ एक ही बात होगी कि या तो वो लेस देन है या वो ग्रेटर देन है। 2 बातें नहीं हो सकती कि जो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, या वो ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो ऐसी बातें, ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें सिर्फ एक ही बात होगी लेस देन या ग्रेटर, तो वो हमारे पास कहलाती है जी स्ट्रिक्ट लीनियर इनइक्वालिटी। एक डिफाइन हम होता है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटेड, ये इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन या ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर मैं पहले आपको अगर समझा दूँ तो यहाँ पर हमने देखे एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 7। अब इसके 2 पार्ट बनते हैं कि एक तो 3x + 5 जो है वो इक्वल टू 7 हो सकता है, या क्या है जी 3x + 5 जो है वो लेस देन 7 हो सकता है। 3x + 5 लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर देखें, पहले आप पार्ट को देखें, ये तो एक इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जो किसी इनइक्वालिटी के साथ एसोसिएट हुई भी होती है, वहीं से आप निकाली जा सकती हो, वो एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाती है आपके पास। अब इसको डिफाइन हम कर लेते हैं। An equation associated मतलब जुड़ी होती है, तो an equation which is associated with a linear inequality। तो
कहता है ऐसी इक्वेशन जो किसी लीनियर इनइक्वालिटी के साथ जुड़ी होती है, कि लीनियर इनइक्वालिटी आपके पास गिवन हो, उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाती है। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 6 पार्ट हैं इसके। एक तो आपने इसको सॉल्व करना है जी, तो फिर सोल्यूशन को आपने जो है वो रियल लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है उसको। देखिए दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक रियल नंबर्स होते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक डिफरेंस ये भी होता है कि रियल नंबर को आप रियल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 12x + 30 इज इक्वल टू -6k। सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x। 12x आ गया, प्लस का 30 है, उधर जाके माइनस का 30 हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू आएगा माइनस का 30 है, माइनस का 6 है, साइन माइनस का आएगा, 30 और 6 हो जाएगा जी 36। अब ये 12 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए उधर जाके डिवाइड हो जाना है। तो 36 डिवाइडेड बाई 12, 12 × 12, 12 सीधा आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है वो आ गई स्टूडेंट्स -3। अब ये तो हमने अपने पार्ट को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमें कहते हैं इसको नंबर लाइन पे भी शो करें। अब नंबर लाइन कुछ इस तरीके से हमारे पास होती है कि यहाँ पर दरमियान में 0 होते हैं, इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज होती है 1 2 3 एंड अप टू सो जहाँ तक मर्जी ले लें नंबर, और इस साइड पर हमारे पास जो है -1 -2 -3 एंड अप टू सो जहाँ तक मर्जी आप नंबर्स ले लें। तो ये हमारे पास होती है जी नंबर लाइन। अब हमारे जो सोल्यूशन आया है वह x = -3। तो ये हमारे पास है x = -3, इसको आप बोल्ड कर दें, तो ये आपका सोल्यूशन है x = -3। ये हमारे पास जी नंबर लाइन हमने शो कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है ये भी हम उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेकंड पार्ट जो है x/3 + 6 = -12। वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है, लेकिन चलिए यहाँ पर एलसीएम वाला तरीका नहीं लगाते हैं। x/3 को हमने यहीं पर रहने दिया, ये प्लस का 6 हमारे पास है, इसको उधर भेजेंगे तो ये जाकर माइनस का 6 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये माइनस का 12 है और माइनस का 6 है, तो माइनस और माइनस साइन माइनस का हम लगाएंगे और 12 और 6 को आप ऐड करेंगे, ये आएगा जी माइनस का 18। अब यहाँ पर 3 जो है इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये 18 के साथ इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x हमारे पास आएगा जी -54। अच्छा अब स्टूडेंट्स हमारे पास -54 आपको पता है कि बड़ी दूर जाकर भी हमें इसका जो वैल्यू है वो हमारी नंबर लाइन पर अगर हम 1 बाई 1 शुरू कर दें तो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो 54 तो बड़ी दूर तक आएगा। तो फिर इसको आप तरीका आसान सा होता है कि आप इसको जो है ना डिफरेंस आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं आपने 1 बाई 1 लेना है। तो अब यहाँ पर मैं डिफरेंस लेने लगा हूँ जी, ये -10 -20 -30 -40 -50 और यहाँ पर हमारे पास आएगा जी -60। ये आप डिफरेंस आपके अपने हाथ में होता है कि जितने मर्जी आप नंबर्स का डिफरेंस ले लें, इक्वल डिस्टेंस आपने लेना है। अब नंबर मेरे पास 54 है, तो आपको पता है ये आपके पास जो है वो 50 है, ये 56 है, तो 55 दरमियान में होता है। तो दरमियान से थोड़ा सा पहले जाइए आपको इस तरीके से, ये हमारे पास जो है यहाँ पर आएगा x = -54। या आप यहाँ पर 50 से लेकर 60 तक के 10 पार्ट्स बना लें, उसमें से आप 4 काउंट कर लें, एग्जैक्ट 54 आपके पास आ जाएगा। तो ये हमने इसको भी नंबर लाइन पे शो कर दिया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है। अब यहाँ पर वैल्यू ना फ्रैक्शन में आ रही है, तो फ्रैक्शन वाले का ना आसान सा तरीका ये होता है कि आपने एलसीएम के साथ हर एक को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम ये 2 4 और 12 का आपने लेना है, तो 2 1 2 2 4 2 6 और 12, उसके बाद ये 2 1 2 3 6 और ये आएगा 3 1 3। ये आपको एलसीएम लेने का तरीका आता है। एलसीएम हमने लिया है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 2 आ जाएगा 12, तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 12 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम 12 के साथ जो हमारा एलसीएम आया है हर एक को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय x/2, 12 मल्टीप्लाई बाय
3x/4 और 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12 आ जाएगा। तो जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, 4 6 जा 12, यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल होकर 1 आ गया। तो अब जो वैल्यू हमारे पास बची है तो ये आ जाएगा 6x बच गया, 3 से 9x आ गया, इज इक्वल टू आ जाएगा अब 1। तब यहाँ पर अगर आप देखें माइनस का 9 है प्लस का 6 है, साइन बड़े वाले का 9 में से 6 माइनस करेंगे ये आएगा जी 3x, -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसने डिवाइड हो जाना है तो 1/-3 लिख दें या आप इसको -1/3 लिख दें, ये एक ही बात होती है। तो लेडीज स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल टू -1/3। अब इसके दो तरीके हैं, इसको आप पॉइंट्स में भी कह सकते हैं, ये x इज इक्वल टू आ जाएगी -0.33 कह सकते हैं। नंबर लाइन पे आपको इसको शो करना है, माइनस में वैल्यू है, ये 0 आगे, यहाँ पर -1 है, -2 है, आगे जहाँ तक मर्जी आप नंबर लेना चाहें ले सकते हैं। अब जो हमारे पास -1/3 है, यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है 0.33 आपके पास आ रहा है। इसका तरीका स्टूडेंट ये होता है कि हमारे पास इसके नोमिनेटर में वैल्यू है, ये जो हमारे पास 3 है, हर एक के ना आप इनसे पार्ट्स बना, पार्ट्स का मतलब क्या है, ये 0 से लेकर -1 तक हमारे पास एक हिस्सा है, इसके 3 पार्ट्स बनाए, एक ये लाइन आ गई, एक ये, दो मैंने इसमें लाइन लगाई, अब देखिए इसके 3 हिस्से बन गए, ये 1, ये 2 और ये 3। तो मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी आपने उसके उतने पार्ट्स बना लेने हैं। आप 3 है, हमने 2 लाइनें लगाकर 3 पार्ट्स बना लिए। अगर हमारे पास 4 होता नीचे, हम 3 लाइन लगाते दरमियान में, उसके 4 हिस्से बन जाते हैं। तो ये आप इसके हिस्से बना दिए, पार्ट्स बना दिए। अब इसमें से ऊपर वाले जो है वो आप काउंट कर लो, 1 आपने काउंट कर लेना है जी। तो ये 0 से शुरू करना है, 0 को काउंट नहीं करना, ये पहला आपके पास 1 आ रहा है जी, यानी ये हमारे पास जो है ये हमने इसका ऊपर लाइन कर दिया, ये मेरे पास है x इक्वल -1/3। ये ना करना चाहते आप, फिर आप ये 0.3 ले लेंगे, -0.3 उसको आप देख लीजिए, ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा, 0.5 हाफ होता है, तो उससे पहले आपने 0.3 आएगा, तो वहाँ पर आप एक पॉइंट ले सकते। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ को पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 ब्रैकेट से बाहर है, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14x आ जाएगा, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 आ गया, तो ये प्लस आ जाएगा 12x आपके पास। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों x वाली वैल्यूज हैं, प्लस का 14 है, प्लस का 12 है, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आएगा 26x और प्लस का आ जाएगा 28। वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की, 28x को यहीं पर रहने देते हैं, प्लस का 28, इधर आकर ये माइनस का 28 हो जाएगा, तो माइनस का 28 है, प्लस का 2 है, साइन बड़े वाले का 28 में से हम 2 माइनस करेंगे, ये 26 आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 26x इज इक्वल टू -26, तो 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे इसने डिवाइड हो जाना है, 26 से 26 कैंसिल, यदि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1। तो अब नंबर 9 पे जो है इसको शो करना इंतहाई आसान है, x इक्वल टू एग्जैक्ट -1 आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखें 0, ये हमारे पास आ रहा है -1। नंबरिंग आप जहाँ तक मर्जी कर लें, उसमें हर्ज नहीं होता, जो नंबर आपने लेना है वो नंबर बस उसमें आना चाहिए। x की वैल्यू मेरे पास आई है -1, तो -1 हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास जो -1 है, ये हमारे पास x इक्वल टू -1। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 -3x/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6 पे। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर वही बात, फ्रैक्शन में वैल्यू हमारे पास आ रही है तो एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम आपने लेना है जी 3, 4 और 6 का, तो 2 पे 2 2 4, 2 3 6, उसके बाद 2 1 2 और लास्ट पे आएगा जी 3 1 3, 3 1 तो 3 2 6, 6 2 12। इसका एलसीएम भी हमारे पास बनेगा और 12 आएगा, तो हर एक को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई है एलसीएम 12 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 3x/4
और 12 मल्टीप्लाई बाय 5/60। हर एक को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करते हैं इनको। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12, 6 1 6, 6 2 12। तो वैल्यू हमारे पास बचेगी यहाँ पर 4 × 2x - 1, 3 3 9x और 5 2 हमारे पास आ गया जी 10 की। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 8x, 4 1 4 -9x इज इक्वल टू आ जाएगा जी 10 के। अब यहाँ पर आप देखें माइनस का 9 है प्लस का 8 है, तो साइन बड़े वाले का 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 1x लिख दें, तो सिंपल आप x लिख दें, एक ही बात है। अब ये माइनस का जो 4 हमारे पास है इसको हम उधर भेजते हैं, ये उधर जाकर बन गया जी प्लस का 4 हमारे। तो ये -x जो है ये इक्वल आ गया किसके 14 के, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई है जी -14। स्टूडेंट्स अब इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। अब नंबर लाइन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वो भी -14 की दूर तक आता है जाकर, तो यहाँ पर हम डिफरेंस लेते हैं जी 0 से शुरू कर लें 0, उसके बाद -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, तो ये हमारे पास जो है -14 आ गया। तो x की वैल्यू जो -14 है इसी को हम बोल्ड कर देते हैं जी, ये हमारे पास है x = -14। नेक्स्ट लास्ट पार्ट जिसका 6 पार्ट हमारे पास है -5x/10 = 9 - 10/5x। तो यहाँ पर भी आपने 5 का और 10 का लेना है एलसीएम, तो वो एलसीएम बनेगा 10 ही आपके पास, आप फाइंड करके देख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। -5x डिवाइडेड बाय 10, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10/5x। 10 से 10 कैंसिल जी 1 आ गया, तो 5 2 10, ये आगे जी माइनस का 5x, 10 9 90, 10 2 20, x आ गया आपके पास। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो माइनस का उधर 20x है, इधर आपको बन जाएगा प्लस का 20x इज इक्वल टू आ जाएगा 90। 20 में से आप 5 माइनस करेंगे 15x आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 के। वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 6 90 होता है जी। आप 5 पे कैंसिल कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट 15 पे कैंसिल कर दिया। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है जी, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी 6। अब आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे तो आसान सी है इसकी, आप 0 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास आएगा जी यहाँ पर 6। तो ये मैं देखिए अब इसमें जब मुझे पॉजिटिव चाहिए होते हैं मैं पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ, जब माइनस में चाहिए होते हैं माइनस वाली साइड पर नंबर ले लेता हूँ। तो नंबरिंग आपके अपने हाथ में है, बस आपने देखना कि वो जो आपके पास सोल्यूशन आया है वो उस नंबर लाइन पर शो होना चाहिए। ये हमारे पास x = 6 है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 6 पार्ट्स हमने इसके सॉल्व किए। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इसको सॉल्व करें एंड रिप्रेजेंट ऑन द रियल लाइन। लेकिन अब ये इनइक्वालिटीज हैं, इनको हमने सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे शो करना है इनको। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है जी x - 6 < = -2 है। तो अब आसान सा क्वेश्चन है, तो माइनस का 6 से सॉल्व आपने इनको वैसे ही करना है जैसे आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है या कोई भी साइन है इनइक्वालिटी का, उससे आपने परेशान नहीं होना, आप इसके ऐसे ही समझे जैसे इक्वल का साइन होता है। सॉल्व इक्वेशन की तरह ही आपने करना है इसको, कि माइनस का 6 है उधर जाके ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू आ गया जी 4। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। अब यहाँ पर आप देखें कहता है कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, मतलब 4 के इक्वल भी हो सकता है और 4 से क्या है तो लेस देन भी वो सारी वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर ये आ गया 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इधर भी आप जहाँ तक मर्जी नंबरिंग कर लें। तो अब हमारे पास एक तो वैल्यू आ गई है x = 4, ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया। अब इसमें लेस देन का साइन भी है, मतलब ये हुआ कि 4 भी शामिल है
तो उससे छोटे सारे इसमें शामिल है। ये x इज इक्वल टू 4 एंड और लेस देन इक्वल टू 4 कि 4 के इक्वल भी है और उससे छोटे सारे इसमें शामिल है। तो अगर आपने 4 को भी शामिल करना होगा तो ये आप सर्कल को फिल करेंगे। अगर सपोज करें लेस देन 4 यहाँ पर होता, फिर सर्कल आप ओपन सर्कल रखते इसमें फिल ना करते इसको, ये लेस देन का आप साइन लगा देंगे, जो छोटी वाली वैल्यूज हैं उसकी तरफ आप एरो हेड को शो कर। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट हमारे पास -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अच्छा सेम उसी तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास माइनस का 16 है, इसको अगर हम इधर लेके आएंगे इधर आके ये प्लस का 16 बन जाएगा और x जो है 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, हमारे पास आएगा प्लस का 7। अच्छा आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो सॉरी x जो है वो लेस देन 7 है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इसका जो हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो 7 की तरफ ओपन हो रहा है, यहाँ हम देखते हैं वो 7 की तरफ ही ओपन हो रहा है। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो आप इसमें याद रखना है कि साइन किस तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपने उसी तरफ ओपन रखना है, तो बाकी इनको आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। मैंने इधर x बार में लिखा हुआ है, मैंने x पहले लिख दिया। ये भी x जो है वो लेस देन 7 है, ये भी x जो है वो लेस देन 7 ही आपके पास है। अब आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये आपका था 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7। माइनस में भी लेना चाहे तो ले लें, लेकिन क्योंकि हमारे पास जाना में चाहिए नहीं तो हमने इसको जाना नहीं लिया। अब यहाँ पर देखें x जो है वो लेस देन 7 आ, मतलब ये 7 तो ये आ गया। अब इसके ऊपर आप ओपन सर्कल बनाएंगे, 7 शामिल नहीं है, 7 से छोटे सारे शामिल हैं और एरो हेड लगा देंगे आप लेस देन वाली साइड। तो ये आपका जो है x जो है वो लेस देन 7 आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सिंपलीफाई करते हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x को यहीं पे रहने देते हैं। अब ये हमारे पास प्लस का 3 है, इसको अगर हम उधर भेजें उधर जाके इसने बन जाना है जी माइनस का 3। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया जी 0 के और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 0/2 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नंबर लाइन पर हमें शो करना है, तो नंबर लाइन पर क्या है ये कि आपका जो है वैल्यू 0 के इक्वल है या क्या है जी 0 से बड़ी वैल्यू, जब x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा एक और बात है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी लेस देन का साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का साइन कौन सा है। तो जिसकी तरफ वो साइन ओपन हो रहा हो वो चीज़ बड़ी होती है। तो आप कहेंगे x बड़ा है 0 से, ठीक है। जब यहाँ पर क्या है जी कि ये फेस 7 की तरफ ओपन हो रहा है, इसका मतलब 7 बड़ा है x से, या आप कह सकते हैं कि x जो है वो लेस देन 7, x 7 से छोटा है। तो खैर ये हमारे पास अब x की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो ये 0 के इक्वल हमने साइन लगा दिया ये वाला। तो उसने कहा कि x जो है वो 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है और बड़ी वैल्यू आपको पता है इधर होती है 0 1 2 3 और सो ऑन, इधर हमारे पास वैल्यू जो है वो बड़ी होती है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 4 पार्ट है इसका 6 × x + 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 6 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा, फिर 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 10 और 60 आ जाएगा। फिर लेस देन इक्वल टू आ गया जी 0। तो 6x लेस देन इक्वल टू प्लस का 60 है, उधर जाकर इसने माइनस का 60 बन जाना है। तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर इसने डिवाइड हो जाना है, 6 1 6 6 1 6 6 0 0। तो 6 10 और 60 होता है। तो ये x हमारे पास आया है लेस देन इक्वल टू -10। नंबर लाइन का आपको शो करना है। अब आप लाजमी नहीं है कि इसको जो है ना आपने वो 0 -1 -2 -3 सारे ही लिखने हैं। -2 हम दो का डिफरेंस ले लेते हैं, तो -2 -4 -6 -8 ये आएगा जी -10। तो आपका तो -10 है जी, तो ये तो आ गया जी -10। अब कहता है x जो है
वो लेस देन और इक्वल टू -10 है, -10 से इक्वल है और -10 से छोटी वैल्यूज है, छोटी वैल्यूज आपको पता है इधर आएंगी -12 -16 -14 अप टू सो ऑन, उधर जो है वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, प्लस में होती जाएंगी। सो नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है इसका। 5/3x -3/4 लेस देन और -1/12। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट्स में किया, फ्रैक्शन में हमारे पास है इसमें वैल्यू, तो आपको पता है फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आप एलसीएम को हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 3 पे देखें, 3 1 3, तो ये 3 4 12 आ रहा है, फिर 4 1 4 आ जाएगा, तो 3 4 12, एलसीएम हमारे पास आएगा 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन दो साइड, दोनों साइड पर आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5/3x, 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 12 मल्टीप्लाई बाय -1/12। कैंसिल करें जो कैंसिल होते हैं, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12, तो यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल होकर क्या आ गया जी, 1 आ गया। तो 5 4 20x, 3 3 9, लेस देन आ गया किसके, -1। ये वैल्यू आ गई 20x, माइनस का 9, इसको उधर भेजेंगे, उधर जाके ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो 20x लेस देन ये हमारे पास आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब ये 20 हमारे पास है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4 to the 8, 4 5 20, तो स्टूडेंट्स x जो है वो लेस देन आ गया जी 2/5 के। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है। अब यहाँ पर आप इसको पॉइंट्स में भी ले सकते हैं नंबर लाइन पर शो करने के लिए, या एक मैंने जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 में भी तरीका आपको बताया हुआ है। देखिए ये 0 हमारे पास है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, अप टू सो ऑन, इधर आप -1 -2 अप टू सो ऑन जहाँ तक मर्जी ले लें। अब मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कितनी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 नंबर है, तो आपने हर एक के 5 हिस्से बनाने हैं। 5 हिस्सों का मतलब है 4 लाइनें लगानी है आपने, ये 1, ये 2, ये 3, अब देखिए 0 से लेकर 1 तक आपको टोटल 5 पार्ट्स नजर आ रहे होंगे। हमने 5 पार्ट्स बना दिए इसके। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें, हमने काउंट कितने करने हैं जी, हमने 2 काउंट करने हैं जी। ये 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास जो है इसको ये नंबर है ये हमारे पास 2/5 है। लेकिन यहाँ पर आप देखें x जो है वो लेस देन है 2/5। तो अब यहाँ पर आप ओपन सर्कल लगाएंगे, या आपने ओपन सर्कल लगाया क्योंकि 2/5 शामिल नहीं है, उससे छोटे वाले सारे शामिल हैं। तो छोटे वाले आपको पता है वो किस साइड होते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। ये आपके पास आ गया x जो है वो लेस देन है 2/5। सो लास्ट पार्ट हमारे पास है इसका 6 पार्ट, ये आखिरी पार्ट है इसका 1/4x -1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x आ जाएगा। यहाँ भी आप एलसीएम के साथ हर एक को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इसका अगर आप लेंगे 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर आप 4 के साथ हर एक को मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ पर आएगी 4 मल्टीप्लाई 1/2x। ये 4 से 4 कैंसिल जी 1 आ जाए, 2 to the 4, और ये भी आ जाएगा 2 to the, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1x हो जाएगा, सिंपल x लिख लें या 1x लिख लें, 2 1 2 आ जाएगा, 4 1 4 माइनस का, और 2 1 आ जाएगा 2x, माइनस का 2 इधर, माइनस का 4 है इधर, प्लस का 4 बन जाएगा, और ये प्लस का x है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का x बन जाएगा हमारे पास, 4 - 2 आ जाएगा 2, और 2x - x जो है वो आएगा इक्वल x के। अब इसको अगर आप लिखना चाहें ऐसे, x आ गया, साइन ओपन हो रहा है x की तरफ, ये इस तरीके से हम इसको लिख देंगे जी। तो ये दोनों एक ही बातें हैं, तो नई चीज़ नहीं हमें लिख दी इसमें। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर आपके पास x की वैल्यू जो है 2 है, 2 और ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पर जो है अब 2 शामिल है, तो ये 2 के ऊपर हमने क्लोज सर्कल लगाना है, और कहता है x बड़ा है और इक्वल है 2 के, तो बड़ा किस साइड में होता है जी, इस साइड में नंबर बड़ा होता है। अगर बड़े की वैल्यू आ जाए
तो आपने राइट साइड पर लगा देनी है जी, छोटे की वैल्यू आ जाए तो आपने लेफ्ट साइड पर उसको एरो हेड लगा देना है आपने। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कहता है सोल्यूशन रीजन को अब आपने शेड करना है जी। ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है और इनको आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर जाने इसका ग्राफ ड्रा करना है, शेड आपने इसको करना है जी। टोटल 4 स्टेप होंगे हमारे पास, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। पहला हमारे पास इक्वेशन हमने लिखी है 2x + y < 6 है। सर पहला स्टेप आप याद रखें, आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है कि इस इनइक्वालिटी के साथ ये इक्वेशन कौन सी एसोसिएट है। तो सिर्फ आपको पता है इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी है इसमें जी, 2x + 5। अब ये जहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन है इसकी जगह पे आप इक्वल का साइन लगा दें, = 6 आ गया। ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर एक बात आप देखें रफ में, अगर आप देखें इसको, हमारे पास ना ये एक लाइन है, देखें ये लाइन है ना, इस तरीके से अगर सपोज कोई लाइन हमारे पास आ रही है, आपको पता है ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। अब ये लाइन हमने ड्रा की है, किसी पॉइंट पर जो है ना ये x एक्सिस को कट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट करती है ना वो कहलाता है x इंटरसेप्ट। कि x को किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करती है वो x इंटरसेप्ट कहलाता है। और यही लाइन अगर आप देखें y एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो कहलाएगा जी y इंटरसेप्ट। जिस पॉइंट पर कट करे, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसी तरीके से x प्लस में भी हो सकता है, इस साइड में माइनस में भी आ सकता है, क्लास में नहीं है प्लस में ही हो, तो किसी भी साइड पर कट कर सकती है। तो अब अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाएगी x इंटरसेप्ट की और y इंटरसेप्ट की, तो अगर आप यहाँ पर नोट करें ये हमारे पास x एक्सिस पर, तो सिर्फ x की वैल्यू आएगी, इस पर y 0 होता है। मतलब ये पॉइंट अगर मैं लिखूँ ना तो x की वैल्यू सपोज a आ गई है तो y क्या होगा जी, y हमारे पास इसमें 0 होगा, क्योंकि ये x एक्सिस है, पूरे x एक्सिस पर तो y की वैल्यू 0 होती है। ऑर्डर पेयर होता है x y की फॉर्म में, तो x हमने कोई भी वैल्यू ले ली a और y इस पर क्या होगा जी 0। यहाँ पर अगर आप बात करें ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर आपके पास x की वैल्यू 0 होगी, पूरे y एक्सिस पर आप x को 0 लिखेंगे और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ पर b लिखूँ। मतलब आपको एक बात यहाँ से नजर आ रही है कि अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है आप y को 0 लिखें, और अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है आप x को 0 लिख देंगे, आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से दूसरा काम जो हमें करना है जी, हम अपना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो फॉर x इंटरसेप्ट उसके लिए हम पुट करेंगे क्या जी, y को 0 पुट कर देंगे। इक्वेशन मेरे पास है 2x + y = 6, 2x y की जगह हमने 0 पुट कर दी =6 आ गई, 2x = 6 और ये 2 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2 2 3 6, तो ये x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। मतलब x इंटरसेप्ट जो हमारे पास है वो 3 आ गई, x एक्सिस को वो 3 पर कट करें। अब आपने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है जी y इंटरसेप्ट की, तो फॉर y इंटरसेप्ट के इनपुट करेंगे क्या जी, x को 0। इसी इक्वेशन में 2x + y = 6 आ गई, अब x को 0 पुट कर दो तो उसमें ये 2 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, y इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया 6। कि मैंने दरमियान में लाइन लगाकर आगे लिखे हुए, आप इस वैल्यू को इसके नीचे भी लिखे जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो अब ये दो स्टेप हो गए हमारे पास, पहला काम ये एसोसिएटेड इक्वेशन का, दूसरा काम हमने दोनों इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लिए। अब तीसरा काम हमारे पास है जी चेक एट 0 0। अब यहाँ पर जो हमारे पास बात है जी चेक एट 0 0 जो है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ओरिजिन होते हैं, ये हमारे पास जो है ओरिजिन है। हमने ना अपने ग्राफ को शेड करना है, लाइन को शेड करना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो वो जो शेड है वो ओरिजिन में से पास होता भी है या नहीं, ये 0 0 होता है। तो अगर तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ट्रू, तो मतलब शेड हमारा ओरिजिन में से पास हो रहा है, हम उसको ओरिजिन वाली साइड पे शेड करेंगे। और अगर हमारा जो रिजल्ट है चेक जब हम 0 0 पर कर रहे होंगे उस इनइक्वालिटी को अगर पास आ जाता है, इसका मतलब वो 0 0 में से नहीं गुजरा, ठीक है। तो हम उसको अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड कर देंगे, ओरिजिन से दूसरी साइड पर हम उसको शेड करेंगे। इनइक्वालिटी मेरे पास है 2x + y < 6 है,
आप इसमें x को भी 0 पुट कर देंगे, y को भी 0 पुट कर देंगे, तो सारा फैक्टर ही 0 बन जाएगा। तो 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, कहते हैं 0 जो है वो 6 से छोटा है। ये बात ट्रू होगी हमारे पास, तो 0 जो है वो 6 से छोटा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बना रहे हैं, यहाँ तक मर्जी इसको ले लें आप। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। अब एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 है, वाई की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबरिंग आप जहाँ तक मर्जी ले, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 6 और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है जी, एक्स की वैल्यू है 3। अब इन दोनों लाइन को आप आपस में मिला देंगे, तो ये आपके पास लाइन आ गई। अब आप इसको करना है जी शेड, तो शेड इसका होगा किस तरह जी, टुवर्ड्स ओरिजिन। ये आप इसको कैसे आप शेड, आप जितना मर्जी जैसे मर्जी इसको शेड कर दें। तो लेकिन ये आपने क्या इसको करना है कि इक्वल लाइन लगानी है आपने। बाद में बच्चे जो है ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर को शेड कर देते हैं, वो गलती है आपकी। तो आपने जैसे जो है ना इक्वल लाइन जहाँ तक मर्जी आप इसको पढ़ा लें, लेकिन लाइन आपने इक्वली शेड करनी है। तो ये सिर्फ इस फर्स्ट क्वार्टर तक बाउंड नहीं है, ये सेकंड में भी जाएगा, ये थर्ड में भी जाएगा, ये फोर्थ में भी आएगा। ये हमारे पास है शेड करना। अब इसके बाकी पार्ट्स करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका सेकंड है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहला स्टेप हमारे पास आप कह लीजिए एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है हमने। एसोसिएटेड इक्वेशन में सिर्फ आपने ये इनइक्वालिटी को हटाकर जो है इसकी जगह पे इक्वल का साइन लगा देना होता है। तो ये हमारे पास जो है एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा काम जो आपने करना होता है वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट एक्स के लिए आप क्या करते हैं जी, आप वाई को 0 पुट करेंगे और फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे जी, आप पुट करेंगे x को 0। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है 3x + 7y = आ गया 21 के। आप इसमें y को 0 पुट कर दें तो y 0 आ गया, = आ गया 21 के। 3x आ गया 21 के इक्वल। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 और 21, x की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी जी, 7 आ गई। यही इक्वेशन यहाँ पर लिखी हमने 3x + 7y = 21 है। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। 7y = आएगा 21 पे, 3 0 0 7y = आएगा 21 पे। तो 7y आ गया 21 के इक्वल। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21। ले जी y हमारे पास क्या आ गया जी, y हमारे पास आ गया 3 के। नेक्स्ट हमने इसको चेक करना है ऐड 0 0। अब इसमें आप जो है ना x को और y को इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे। चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसका शेड जो है वो ओरिजिन में से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। अगर ट्रू आ गया तो ओरिजिन में से पास करेगा, अगर फॉल्स आया तो ओरिजिन में से नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे, आपने x को 0 पुट कर दिया, y को आपने 0 पुट कर दिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 21। इस 3 0 0 7 0 0 21। तो 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 21 के। अब 0 जो है कैसा है, 21 से बड़ा है। तो ना ही ये 21 के इक्वल है, ना ही 21 से बड़ा है। तो ये हमारे पास हो गया जी पास। इसका शेड जो है वो ओरिजिन में से पास नहीं करेगा जी आपका। तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हम इसको शेयर करेंगे। पहले हम अपने नंबर्स ले लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 7 तक जा रही है, y हमारे पास 3 है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। नंबरिंग आप जहाँ तक मर्जी करा लें, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो सिर्फ वो नंबर उसमें आने चाहिए जो आपने आपस में मिलाकर लाइन बनानी है। x की वैल्यू आ गई 7, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7, और y मेरे पास है 3, नहीं ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। इन दोनों को मिलाएंगे आप, नहीं ये हमारे पास लाइन आ गई। अब हमने इस लाइन को शेड करना है, क्योंकि ये हमारे पास फॉल्स आया है। तो ये ओरिजिन है, मतलब ये इसका जो शेड है
वो ओरिजिन में से नहीं गुजरेगा। तो अगर इस साइड में हम शेड करेंगे तो ओरिजिन उसमें आ जाएगा, तो हमें अवे फ्रॉम ओरिजिन के अपोजिट साइड में भी शेड करना पड़ेगा। अगर हम ओरिजिन वाली साइड पे शेड करेंगे तो वो तो ओरिजिन में से पास हो जाएगा, और हमारे रिजल्ट ये कह रही है कि इसका शेड जो है वो ओरिजिन में से पास नहीं होगा। ये हमने भी इसको शेड कर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका थर्ड पार्ट आ रहा है। थर्ड पार्ट भी सेम उसी तरीके से थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। ये पार्ट उसी तरीके से जैसे अभी हमने पहले दो पार्ट्स किए हैं सॉल्व, फिर थोड़ी सी बात चेंज हो गई 5 और 6 पे जाकर। तो सबसे पहला काम आपने करना है जी, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है आपने। अब एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास आएगी जी 3x - 2y इज इक्वल टू आएगा 6k। नेक्स्ट अब आपने दोनों इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट करेंगे हम किसको जी, हम y को 0 पुट कर लेंगे, और दूसरा है जी फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे किसको जी, x को 0। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 3x - 2y इज इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पर आपने y को 0 पुट करना है, तो y 0 आ गया इज इक्वल टू आ गया 6k। तो 3x आ गया 6 के इक्वल। अब यहाँ से अगर डायरेक्ट में लिख दूँ, x की वैल्यू हमारे पास आएगी जी 2 के इक्वल। और यहाँ पर अगर आप देखें 3x - 2y इज इक्वल टू 6 है। आप x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो -2y आ गया 6 के इक्वल, -2y आया 6 के इक्वल। अब ये -2 उधर जाकर डिवाइड होगा, डायरेक्ट अगर मैं लिख दूँ तो y की वैल्यू आएगी जी -3। देखिए आपने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, आपने y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब आप चेक करेंगे इसको एट 0 0। तो चेक एट 0 0। तो ओरिजिन में से देखते हैं जी ये इसका ग्राफ जो है, इसका शेड जो है वो पास होता है या नहीं होता। उसके लिए हम 0 0 इसको पुट करना पड़ता है। x को भी 0 पुट करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे। अगर 0 0 हमारे पास ऑर्डिनेट्स होते हैं जी ओरिजिन। अब कहता है 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो 0 तो 6 से बड़ा नहीं होता, लिहाजा इसका जो है वो फॉल्स आ गया। इसका शेड भी जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास x प्लस का होता है इस साइड पर, इधर x y जो है प्लस का होता है, इधर प्लस y क्या होता है जी माइनस का, क्योंकि अब y की वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है। x की वैल्यू आ गई 2, ये 1, ये 2, -1, -2, -2। तो ये हमारे पास जो है 2x की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यू 2 आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास -3 है, ये y की वैल्यू -3 आ गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देना है जी। ये हमने एक लाइन पास करवा दी इन दोनों में से। ये ओरिजिन है तो फॉल्स आया है, इसका मतलब हमने ओरिजिन वाली साइड पे शेड नहीं करना, हमने इसको अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है इसका। 5x - 4y लेस देन इक्वल टू है 20 के। तो सबसे पहले आप एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें। अब एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास आएगी जी 5x - 4y इज इक्वल टू आएगा 20 के। अब आपने दोनों इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। तो फॉर x इंटरसेप्ट आप पुट करेंगे किसको जी, y को 0, और दूसरा हमने फाइंड करना है जी फॉर y इंटरसेप्ट पुट करेंगे आप x को 0। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट कर देंगे। इक्वेशन मेरे पास है 5x - 4y इज इक्वल टू 20। आप इसमें y को 0 पुट कर दें, -4, y की जगह हमने 0 पुट कर दिए, तो 4 0 0, 5x हमारे पास आ गया 20 के इक्वल। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके इसमें डिवाइड हो जाना है। 5 4 20। तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी y इंटरसेप्ट की, और y इंटरसेप्ट के लिए हमने लिखा है आगे x को आप 0 पुट करेंगे। चलिए इसमें x को 0 पुट करते हैं, तो 5 0 0 हो गया।
-4y आ गया 20 के इक्वल। 4 माइनस को इधर मल्टीप्लाई हो, इधर आगे इसने डिवाइड हो जाना है। 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, तो ये वैल्यू आएगी जी y की वैल्यू -5। 5 और -1 आती है, उसको हम -5 भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने इसको चेक करना है जी एट 0 0, चेक एट 0 0। अब 0 0 पे चेक करने के लिए इक्वेशन में आपने पहले पुट करनी है। सॉरी इनइक्वालिटी मेरे पास है 5x - 4y ≤ 20 जी, तो x को भी 0 पुट कर दें इसमें और y को भी आप 0 पुट कर लें, तो ये 0 ≤ 20 आ जाएगा, दोनों 0 ही होने, तो रिजल्ट हमारे पास आया है जी ट्रू। तो अगर रिजल्ट इसका ट्रू आया तो शेड करेंगे हम इसको टुवर्ड्स ओरिजिन। x की वैल्यू हमारे पास प्लस में है, इधर प्लस का x एक्सिस होता है 1 2 3 4, और y की वैल्यू हमारे पास माइनस में है, तो इधर हमारे पास ये माइनस का y एक्सिस होता है, इधर प्लस का y एक्सिस होता है और इधर आपके पास माइनस का x एक्सिस। तो -1 -2 -3 -4 -5 जी। तो अब आपका x की वैल्यू आई है 4, ये हमारे पास x की वैल्यू आई है जी 4 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -5। अब इन दोनों का आप आपस में मिला दें और हमारा शेड जो होगा वो 2 आया था, इसका शेड हम करेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन। तो लाइन आप जहाँ तक मर्जी बढ़ा दें, इसमें हार्ड नहीं होता, जहाँ तक मर्जी आप लाइन ले लें, बस उन दोनों पॉइंट्स में से जो है वो पास करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 5 पार्ट है इसका, अब इसमें जो है ना हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। आपको पता है दो तरह की लीनियर इक्वेशन होती हैं, एक 1 वेरिएबल, एक 2 वेरिएबल है जिसमें x और y दोनों आते हैं। अभी तक हमारे पास लीनियर इक्वेशन थे 2 वेरिएबल्स में, अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, वो x का आ रहा है आपके पास। तो ये आसान है काम। सबसे पहले आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास आएगी इसकी 2x + 1 = 0। यहाँ से अब आपको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2x हमारे पास इक्वल आ गई -1 के और x की वैल्यू आ गई -1/2। ये जिस तरह से आपको x की वैल्यू मिल गई है। और अब यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास जो है ये इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास है 2x, इसको अगर आपने चेक करना है, अब इसमें y तो हमारे पास है कोई नहीं कि हम उसमें जो है y को भी 0 पुट करें, तो आप इसको चेक कर सकते हैं ओरिजिन इसमें से गुजरते हैं या नहीं गुजरती, पर ये ओरिजिन में से गुजरेगी नहीं, तो ये आपका जो है ना x की वैल्यू आप सिर्फ पुट कर सकते हैं 0। ये आ गया 1 > 0, तो 1 0 से बड़ा है तो ये 2 ही होता है, तो मतलब ये इसका रिजल्ट 2 ही आएगा, ये ओरिजिन में से पास करेगी, इसका शेड जो है ओरिजिन में से पास करेगा, लाइन जो है ओरिजिन में से नहीं गुजरेगी, लाइन इससे पीछे होगी और शेड इसका जो है वो ओरिजिन में से पास करेगा। रिजल्ट हमारे पास आ गया है 2। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ हमारे पास किस तरीके से होता है। अब आपको पता है कि x की वैल्यू जो है माइनस में है, तो इधर होता है -x एक्सिस, ये है जी -1 -2 -1/2 है, तो मतलब 0.5 है, तो ये आपका 0 है जी ओरिजिन, ये फिर यहाँ पर आएगा जी 0.5, 0 और -1 के दरमियान। अब ये x का हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, पहले तो हमारे पास 2 वैल्यूज हुआ करती थी, तो हम उसमें करते क्या थे, हम उसमें जो है ना वो दोनों पॉइंट्स को मिलाते थे और फिर उसको हम लाइनर ड्रा करके शेड कर दिया करते थे। अब पॉइंट हमारे पास सिर्फ x का है, तो यहाँ पर आप बात याद रखें कि जो x का ग्राफ होता है वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, क्योंकि y की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू पता जो है वो गिवन है, उसने वही रहना है, तो पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू वही रहती है -1/2 इस पूरी लाइन पर, और y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो वो हमें पता भी कोई नहीं, तो x की वैल्यू -1/2 अगर आपने लेनी है, ये पैरेलल टू y एक्सिस आप लेंगे। चलिए जब शेड करना है 2 आया था, इसका शेड जब किधर होगा ये टुवर्ड ओरिजिन, आप इसको शेड कर, ये इसका ग्राफ है। अगर आपके पास एक वेरिएबल हो तो इस तरीके से आप इसको ग्राफ शेड करना है। उसका आखिरी पार्ट हमारे पास है, इसका जो 6 पार्ट है वो हमारे पास 3y -4 < 0। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ y के फॉर्म में है हमारे पास इक्वेशन, 1 वेरिएबल है, काम वही करेंगे जो हमने 5 पार्ट में किया।
वहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास y है जी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें 3x - 4 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0। y की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, 3y आ गया इज इक्वल टू 4 और y हमारे पास आ गया ये 4/3, या आप इसको कह सकते हैं 1.3। ये आपके पास वैल्यू आ गई y की। अब आप इसको चेक करेंगे कि ये आया ओरिजिन में से पास करेंगे इसका शेड या नहीं करेगा जी। तो चेक एट 0 0। अब आपने इसमें इनइक्वालिटी मेरे पास है 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0, x तो है कोई नहीं, चले y तो है ना, उसको तो 0 पुट करें। तो हमने y को 0 पुट कर दिया, -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो -4 कहता है लेस देन इक्वल टू 0 के बाद ठीक है उसकी कि -4 जो है वो 0 से छोटा ही होता है। चलिए शेड करते हैं इसको। अब हमारे पास जो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास y की वैल्यू है और वो भी हमारे पास क्या है जी, प्लस का 4/3। ये हमारे पास 1 आ रहा है, ये हमारे पास 2 आ रहा है। तो 1.3 1 और 2 के दरमियान में आएगा और 1.5 से थोड़ा सा नीचे, मतलब हाफ से नीचे, ये हमारे पास है जी y की वैल्यू, तो 1/3। तो अब आपको जो y का ग्राफ होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। जैसे x का ग्राफ y के पैरेलल होता है, इसी तरीके से y का ग्राफ जो है वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। और ये क्योंकि हमारे पास z2 आया था तो इसका शेड हम क्या करेंगे, टू बार ओरिजिन हम इसको शेड करेंगे। उस तरह लास्ट टाइम मैंने एक बात कही, यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि शेड आप इस x एक्सिस से बाउंड नहीं करते हो। क्या पहली बार ये लाइन आ रही है, बाउंड कर दिया, आगे शेड नहीं करना। इस शेड को आप आगे बढ़ाएं क्योंकि ये शेड इसका थर्ड पार्ट में भी जाएगा, फोर्थ में भी जाएगा। तो आप इसको शेड को थोड़ा सा उस लाइन से बढ़ा देना है ताकि वो शुरू हो गए, वहाँ तक बाउंड नहीं हो गया शेड उसका, आगे जहाँ तक मर्जी उसके शेड को आप लेंगे। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 पार्ट है इसके भी। अब यहाँ पर हमारे पास ना दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों का आपने कंबाइन शेड करना है, दोनों का आपने सोल्यूशन फाइंड करना है बाय शेडिंग। तो हम इन दोनों का वो काम हमने एक इक्वेशन के लिए किया था, अब वही काम हम दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग करेंगे कि इनका कंबाइन ग्राफ बना देंगे। तो पहली इक्वेशन मेरे पास है ये 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6 है, और दूसरा हमारे पास है इनइक्वालिटी 2x + 3y लेस देन इक्वल टू। पहला काम आपके पास होता है आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास है जी 2x - 3y इज इक्वल टू 6, और यहाँ भी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देनी है जी। वो हमारे पास आई है 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट करेंगे आप y को 0, और फॉर यही पे पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं। ये आप इसमें y को 0 पुट करें, 2x - 3 × 0, तो 2x आ जाएगा 6 के इक्वल। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 6/2, लीजिए x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आपको y इंटरसेप्ट चाहिए, तो फॉर y इंटरसेप्ट उसके लिए हम क्या करेंगे जी, पुट x को 0 पुट करेंगे। तो 2 × 0, ये इनइक्वालिटी हमारे पास है, इक्वेशन हमारे पास है -3y इज इक्वल टू 6। तो -3y आ गया 6 के इक्वल, -3 हो जाकर डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, माइनस का। मेरी पहली इक्वेशन के लिए हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब यही दोनों काम इसके लिए करते हैं, स्टेप 2 जिसको हमने नाम दिया था। तो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे जी, तो y को 0 पुट करेंगे, 2x + 3 × 0 इज इक्वल टू आ गया 12 पे, 3 0 0 बनेगा, 2x आ जाएगा 12 के इक्वल। स्टूडेंट यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12/2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, 6 के इक्वल ही आ जाएगा। अब आपने y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है जी, पुट करना है x को 0। तो इसी में जब आप x को 0 पुट करेंगे तो 3y आ जाएगा 12 के इक्वल, 3y आ गया 12 के इक्वल। तो 3 ने जब उधर जाके डिवाइड होना है तो 3 4 12, ये स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 4।
अब आपने इसको चेक करना है जी एट 0 0 के इनका जो शेड है वो ओरिजिन में से पास करेगा या नहीं करेगा, दोनों को अलग अलग हमने जो है चेक करना है। तो पहले एक को सॉल्व करते हैं। पहली इनइक्वालिटी मेरे पास 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 है। हमने x को भी 0 पुट कर दिया, हमने y को भी 0 पुट कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 6 के। तो 0 6 से छोटा होता है जी, ये 2 आ गया, इसका शेयर तो जाएगा जी टुवर्ड्स ओरिजिन। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इसमें भी हमने x को भी 0 पुट कर दिया, y को भी 0 पुट कर दिया, लेस देन इक्वल टू 12 है जी, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो 0 जो है वो 12 से छोटा ही है, 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, तो ये बात तो ठीक है फिर कि 0 जो है वो 12 से छोटा ही होता है। दोनों हमारे पास जो इनइक्वालिटीज थी इनका शेयर जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा जी। ये अब पहली इक्वेशन जो है हमारे पास में देखिए आप x की वैल्यू 3 तक है और दूसरी में x की वैल्यू 6 तक है, तो आप x की वैल्यू ले लेंगे जी 6 तक। 1 2 3 4 5 दोनों वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। इधर y -2 है, इधर y प्लस का 4 है, तो 1 2 3 प्लस का 4 आ गया, -1। आपको पता है कि y x से नीचे माइनस का होता है, ऊपर प्लस का होता है, तो माइनस वाली वैल्यू नीचे लेंगे, प्लस वाली आपने ऊपर लेनी है। तो ये y की वैल्यू आ गई जी -2 और x की वैल्यू आपके पास आई है 3। ये x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है। पहली लाइन पे जो आपने इसको जो लाइन ड्रॉ कर दी है, ये आ गई आपने दोनों पॉइंट से पास कर। देखिए x की वैल्यू 6 है, y 4 है, ये y हमारे पास 4 आ रहा है, ये x हमारे पास क्या आ रहा है जी 6 आ रहा है। तो अब ये y को और आपने अब यहाँ पर क्या बात समझने वाली है कि दोनों का कंबाइंड शेयर हम कैसे करेंगे। देखिए दोनों का रिजल्ट हमारे पास आए हैं 2। अगर हम पहली लाइन की बात करें ना, ये है ओरिजिन, तो इसको अगर हम शेयर करेंगे तो मैं सिर्फ एड हेड लगाकर आपको बता रहा हूँ कि इसका शेयर जो है इस साइड पे जाए, ऊपर की तरफ आप इसको शेयर करेंगे क्योंकि ओरिजिन जो है ऊपर साइड पर है, हमने ओरिजिन की तरफ इसको शेयर करना है। तो ये एरर हेड आपको बता रहे हैं, इसको आप शेयर करेंगे जी ऊपर वाली साइड। अच्छा दूसरी लाइन जो हमारे पास है वो भी 2i है, तो उसका शेड भी ओरिजिन की तरफ होगा, ये ओरिजिन है, तो इसको ओरिजिन की तरफ आप शेड करेंगे। तो ये मैंने एरो हेड लगा दिया कि इसका शेड जो है वो इस साइड पे इसको शेड करेंगे। अब हमने इन दोनों का कंबाइंड शेड ढूंढना है कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें दोनों का शेड आएगा। देखिए स्टूडेंट ये लाइन सारी जा रही है ऊपर की तरफ शेड, ये सारी आ रही है नीचे की तरफ शेड। अगर इस पोर्शन की आप बात करें इसमें इसका शेड तो आ रहा है लेकिन इस लाइन का शेड ऊपर जा रहा है। इस पोर्शन की बात करें इसमें इस लाइन का शेड तो आ रहा है, इसका शेड इधर जा रहा है। मतलब ये जो एरियाज हैं इनमें किसी लाइन का शेड नहीं है, यानी कंबाइंड शेड नहीं आ रहा, तो किसी एक का शेड आ रहा है, दोनों का शेड नहीं आ रहा। हमने एरिया वो लेना है जिसमें दोनों का शेड आए। तो ये जो हमारे पास दरमियान वाला एरिया बचता है ये वाला, इसमें हमारे पास दोनों का शेड आ रहा है, ये हमारा कंबाइंड एरिया। सेकंड पार्ट हमारे पास है, तो सेम उसी तरीके से हमें दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे दोनों की। देखिए पहले हमारे पास इनइक्वालिटी जो है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x + y = 5। अच्छा इधर भी अगर आप लिखना चाहें तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास आएगी इसकी x - y + x है। अब इसका x - y भी कह सकते हैं, x प्लस का है पहले लिख दिया, y माइनस का है बाद में लिख दिया, तो ये आएगा = 1 के। अब हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट करेंगे हम किसको जी, हम y को 0 पुट करेंगे x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए जी पुट करते हैं इसमें। अब आप इसमें y को जब आप 0 पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी, वो आ गई हमारे पास 5 की। आसान सा काम हो गया। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए आप इक्वेशन में क्या कर देंगे जी, आप x को 0 पुट कर लें। अब ये हमारे पास इक्वेशन है x + y = 5, इसमें x को 0 पुट कर दिया प्लस y आ गया = 5। देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। यही सारा काम हमने सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं।
फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे जी y को 0, इसमें आप y को 0 पुट करेंगे, x आ गया, y की जगह पे हमने लिख दिया 0 इज इक्वल टू 1। देखिए x की वैल्यू आपके पास आ गई किसके इक्वल, 1 के इक्वल आ गई। अब आपने फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट करना है किसको भाई, हमने x को 0 पुट करना है। तो जब हम इसमें x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई आ गया 1 के इक्वल। यहाँ से y की वैल्यू आप कह सकते हैं वो -1 के इक्वल आ गई। फिर तीसरा काम हमारे पास क्या होता है जी, तीसरा काम हमारे पास होता है चेक एट 0 0। आप इसको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब इसका शेड जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपका जो इनइक्वालिटी है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया, x को 0 पुट कर दिया तो y को 0 पुट कर दिया, तो 5 से 0 कहता है ग्रेटर देन 5 के, तो ये तो बात फॉल्स होगी जी, 0 5 से बड़ा तो नहीं होता, ना ही 5 के वो इक्वल आता है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है -y + x लेस देन इक्वल टू 1, y भी 0 x भी 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 0 जो है वो लेस देन 1 ही होता है, इक्वल टू ना भी हो, दोनों में से एक ऑप्शन तो है हमारे पास। तो ये आपके पास क्या है जी, ट्रू आ गया। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, शेड करना है हमने इसको। वैल्यू देखिए x की वैल्यू 1 है, एक 5 है, 1 2 3 4 5 दोनों इसमें आ जाएंगे आपके पास। और इधर y की वैल्यू एक 5 है, एक -1 है, तो y की वैल्यू प्लस जो है ये ऊपर वाली साइड में होती है आपके पास, और अगर आपको माइनस वाली वैल्यू चाहिए तो वो हमारे पास नीचे वाली साइड में होती है, और इधर x माइनस का होता है। चलिए अब हमारे पास पहला वैल्यू है 5 और 5, x भी 5 है और y भी 5 है, ये आ गई x भी 5 और ये हमारे पास ये y भी 5 आ गया। इन दोनों हमने लाइनों को आपस में मिला, पॉइंट्स को आपस में मिला दिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है जी। अब इन दोनों को भी आपने कर दिया है जी, अब यहाँ पर आप शेड देखिएगा, पहली लाइन जो है वो हमारे पास पास थी, इसका शेड आएगा जी अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी साइड पर आप शेड करेंगे, और जो हमारे पास ये ओरिजिन है, और जो दूसरी लाइन है उस पर आंसर ट्रू आया था, उसका शेड जो किधर होगा जी, टुवर्ड्स ओरिजिन आप शेड करेंगे। अब ये एरो हेड्स आपको बताएंगे किस हिस्से को आपने शेड करना है, तो जरा आप गौर करें, इसका शेड ऊपर जा रहा है, इसका शेड भी ऊपर जा रहा है, तो ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसमें दोनों का जो शेड हम कंबाइन करेगा जी, एक कॉमन आएगा दोनों का। तो आपने एरिया वो लेना है जिसमें दोनों का शेड आए, कॉमन एरिया आपने उनका शेड करना है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, उसी तरीके से दो लीनियर इनइक्वालिटीज है, कंबाइन शेड बनाना है इनका आपने। तो पहला काम हमारे पास होता है एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है आपने, दोनों की आप अलग अलग लिखेंगे। इधर भी आप एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होती हैं कि सिर्फ आपने जो है वो इनइक्वालिटी का साइन हटाकर उसकी जगह आपने इक्वल का साइन लगा देना है। 3x + 7y = 21, या x - 5 = आएगा जी 2। अब आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो फॉर x इंटरसेप्ट उसके लिए हम क्या करेंगे जी, पुट करेंगे हम y को 0। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट करेंगे, इक्वेशन है 3x। अब y की जगह में इसमें क्या पुट कर दें भाई, 0 पुट कर दें, = आ गया 21 के, 3x 7 0 7 होता है, = 21, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 7 21 होता है। मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, आप एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लें। नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना है, पुट करना है आपने x को 0। तो अब इसमें हम x को 0 पुट करते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास है। अब इसमें आपने x को 0 लिख दिया, 7y = 21, 7y आ गया 21, और ये y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई,
तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है जी 3। अब यही काम आपने करना है जी सेकंड इक्वेशन के लिए। तो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए आप पुट करें जी y को 0। तो इसमें जब आप y को 0 पुट करेंगे, ये हमने y 0 लिख दिया इज इक्वल टू 2 आ गया। नहीं जी x की वैल्यू आपको मिल गई क्या बोला। और अब आपने फाइंड करना है इसमें y इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट के लिए आपने पुट करना है किसको जी x को 0 आपने पुट करना है। तो यहाँ पर जब आप x को 0 पुट करेंगे ये आ गया जी 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया 2 के इक्वल। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई जी y की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी माइनस का। तीसरा काम भी हमारे पास है जी चेक एट 0 0। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये इसका जो शेड है वो इन दोनों लाइन जो इनइक्वालिटीज है और ये में से पास करता है या नहीं करता। तो हमारे पास इनइक्वालिटीज जो है एक है जी 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है। आपने इसमें x को भी 0 पुट कर दिया, इसमें आपने y को भी 0 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आता है कि 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ऐसा तो नहीं होता कि 0 21 से बड़ा हो जाए या उसके इक्वल हो जाए। तो ये फिर बात क्या हो गई मेरी ये पास। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2। x भी 0 y भी 0 लेस देन इक्वल टू 2। कहता है 0 जो है वो 2 से छोटा है या 2 के इक्वल है। तो इक्वल ना से छोटा तो है नहीं। ये हमारे पास क्या हो गया जी ये 2 हो गया। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू अगर आप देखें 7 तक जा रही है, अगर 2 है अगर 7 है तो अगर आप 7 तक पॉइंट्स ले लें दोनों पॉइंट्स इसी में आ जाएंगे आपके। और y हमारे पास जो है एक 3 और एक -2 है। तो 3 आपको पता है ये पॉजिटिव y एक्सिस पर लेना होता है आपने और नेगेटिव y एक्सिस यहाँ पर नीचे होता है जी। तो -1 पॉजिटिव x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस। पहला हमारे पास ये है x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है जी 3 है। y 3 और x क्या है जी 7 मिलाएंगे इन दोनों को। और दूसरी लाइन हमारे पास है जी y x 2 है और y है हमारे पास क्या है जी -2। अब इन दोनों का मिला दें। अब आते हैं शेड पर। तो देखें यहाँ पर हमने एरो हेड से शो करेंगे। पहली लाइन जो हमारे पास है उसका जो फास्ट था इसका जो शेड आएगा वो क्या आएगा जी अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। और ये जो है ट्रू थी ये ओरिजिन है, इसका शेड टूवर्ड ओरिजिन है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ ताकि जो है ना वो शेड अच्छा बन जाए। तो हमें इसी को शेड करना है। ये हमने इसको जो है बढ़ा दिया लाइन को। तो ये एरो हेड है। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास पोर्शन है इसका शेड इधर जा रहा है इसका इधर जा रहा है। ये कंबाइंड शेड दोनों का आ जाएगा। इसमें आपने दोनों का जो है वो शेड मिलाई करेगा। ये आपने क्लास में नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है इसको, इसका आप आगे तक लेके जा सकते हैं, ज़्यादा मर्जी ले लें इधर आपका दे सकते हैं नहीं ये आपका शेड। सो नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है इसका। तो वही 2 इक्वेशन है लेकिन दूसरी इक्वेशन में जो है ना वो थोड़ी सी चेंजिंग है कि उसमें हमारे पास सिर्फ जो है वो x की वैल्यू आ रही है उसमें y नहीं आ रहा। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 याद हो तो उसमें हमने ऐसी इक्वेशंस के भी ग्राफ बनाए हुए हैं। तो दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। पहले हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी यहाँ पर आ गया जी 4x - 3y इज इक्वल टू 12। ये आपके पास आ गया x इक्वल टू -3/2। इसको सॉल्व करते हैं। वो तो 2 लाइनों की है सिर्फ। तो फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे जी पुट करेंगे हम x को 0। तो यहाँ पर जब आप x को 0 पुट करेंगे या क्या 4 × x -3y इज इक्वल टू 12 -3y आ गया 12 के इक्वल। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाकर डिवाइड होगा तो 12 और -3 3 4 12 ने जी y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे y को 0
अच्छा ये लाजमी नहीं है कि आपने पहले जो है ना वो y इंटरसेप्ट फाइंड करना है या x फाइंड करना है, तो आप पहले x फाइंड कर सकते हैं या पहले आप y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, दोनों में से जो मर्जी आप फाइंड कर लें वो ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आ गई 4x, अब हम y को 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू आ गया 12 के, 4x आ गया 12 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई है जी 3 आपके पास। नेक्स्ट आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जब ये सॉल्व हुई पड़ी है आपके पास x की वैल्यू जो है ना वो -1.5 आपके पास आ जाएगी, तो सिर्फ आप इसको जो है ना वो चेक करेंगे एट 0 0 कि ये ओरिजिन में से पास होती है या नहीं होती। तो चेक एट, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें y तो हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास x ही की वैल्यू है, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 है। अगर हम x को 0 पुट कर दें तो कहता है x जो है वो -3/2 से बड़ा है, -1.5 से बड़ा है, तो बात तो ठीक है ये कि 0 जो है वो -1.5 से बड़ा ही होता है। अच्छा यहाँ पर इसको चेक करते हैं, ये जो हमारे पास दूसरी थी चेक है 0 0, इसको भी हमें चेक करना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इक्वेशन इनइक्वालिटी हमारे पास है 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12। आप इसमें x को भी 0 पुट कर दें, आप इसमें y को भी 0 पुट कर दें, तो ये हमारे पास आएगा जी 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो ये ट्रू है, 0 जो है 12 से छोटे ही होते हैं, तो ये हमारे पास आ गई ट्रू। अब हमने इसका कंबाइन शेड बनाना है इनका, तो दोनों इक्वेशन का हम कंबाइन शेड बनाते हैं। जी तो x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू -1.5 है, 1 2 3, तो ये आपका रहेगा ये -1 -2। तो अब हमारे पास y की वैल्यू जो है इसमें वो थी -4, तो -1 -2 -3। चलिए पहली लाइन में हमारे पास है उसमें y की वैल्यू है -4 और x की वैल्यू हमारे पास है जी, इन दोनों का मिलाएं। और दूसरा हमारे पास है जी x की वैल्यू है -1.5, तो -1.5 ये -1 और 2 के दरमियान में आएगा जी, तो ये हम इसकी जो है वो लाइन ड्रा करेंगे इसमें से। तो अब दोनों इक्वेशन जो है वो आपकी ट्रू आई थी, शेड जो होगा वो इनका टूवर्ड ओरिजिन होगा। तो इसका शेड अगर आप देखें इधर आ रहा है, इसका शेड जो है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये साफ नजर आ रहा है जी। ये इन दोनों लाइनों के जो दरमियान वाला पोर्शन है उसमें दोनों का शेड आ जाएगा आपके पास, तो आप इसको जो है शेड करेंगे। अब शेड आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर दें, इसमें बॉक्सेस कर दें, रेड पेंसिल से कर दें, तो उसमें हार्ड नहीं है, जैसे मर्जी आप इसको शेड करें। तो ये हमारे इसका क्या हो जाएगा, शेड ही नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। जैसे अभी हमने पार्ट किया उसी तरीके से दो इनइक्वालिटीज़ हैं, कंबाइन ग्राफ आपने शेड करना है। दूसरी इक्वेशन कदर आसान है हमारे पास, इसमें सिर्फ वन वेरिएबल आ रहा है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम एसोसिएटेड इक्वेशन ही लिखते हैं। ये इज इक्वल टू का साइन इधर भी इज इक्वल टू 4 लिख लेते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी गई है आपके पास। तो अब आपने दूसरा काम करना है जी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो फॉर x इंटरसेप्ट हम पुट करेंगे किसको जी, y को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप y की जगह 0 पुट करें, ये आ गया 3x + 7 × 0 इज इक्वल टू 21। 3x आ गया 21 के इक्वल, और 3 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 7। अब आपने तो y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x को 0, तो यहाँ पर जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये 3 × 0 + 7y आ जाएगा 21 के इक्वल, तो 0 तो ये 3 0 तो खत्म हो गया, 7y आ गया 21, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7 3 21। जब 21 को आप 7 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर तो हमारे पास डायरेक्ट y की वैल्यू आ रही है जी, तो y की वैल्यू 4 आ गई। बस सिर्फ इसको आप चेक करें एट 0 0, तो 0 0 में क्या हम चेक करना है इसको, क्योंकि इसमें एक तो है कोई नहीं x की वैल्यू, सिर्फ y की है इसमें। तो इनइक्वालिटी मेरे पास है, तो y जो है वो लेस देन 4, तो y की जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे तो कहते हैं 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो बात ठीक है उसकी कि 0 जो है वो
4 से छोटा ही होता है। दूसरी जो पहली इक्वेशन है उसको भी आप चेक कर लें, ऐड 0 से उसको भी हम चेक कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इक्वेशन है जी 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो आप x की जगह पे भी 0 पुट कर दें, आप y की जगह पे भी 0 पुट कर दें, लिहाजा ग्रेटर देन इक्वल टू 21। यदि कहता है 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, तो ना ही 0 जो है 21 से बड़ा होता है, ना ही ये 21 के इक्वल होता है। तो ये बात क्या होगी भाई, ये बात होगी जरा बनाते हैं इसका। x पॉजिटिव इधर होता है, y पॉजिटिव इधर होता है, x नेगेटिव इधर होता है, y नेगेटिव इधर होता है। x की वैल्यू है 7, 1 2 3 4 5 6 7 और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। दूसरे वाले में y की वैल्यू जब 4 तक जा रही है तो नंबरिंग का जा लो मर्जी काट लो। चलें, पहला हमारे पास आ गया जी x की वैल्यू है 7 और y है 3, ये y3 आ गया जी, ये x आपके पास क्या आ गया भाई, ये तो पहली लाइन आ गई। ट्रूथ ये फास्ट है जी, इसका शेड जो क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड। दूसरा हमारे पास जो है तो y की वैल्यू 4 है जी, तो y की वैल्यू 4 आपको पता है ये अलोंग x एक्सिस होता है जी, ये y की वैल्यू 4 आ गई, तो ये हमारे पास आ गई अलोंग x एक्सिस। तो ये इसका शेड जो है टू ओरिजिन होगा, क्योंकि ये ट्रू आई थी। तो देखिए दोनों को अगर आप गौर करें तो इन दोनों के दरमियान वाला जो पोर्शन है ये इनका कंबाइन एरिया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दो इनइक्वालिटीज हमारे पास है और हमने इनका जो है ना वो कंबाइंड शेड बनाना है, इनके शेडेड एरिया को शेड करना है। जो सोल्यूशन एरिया होगा उसको हमने शेड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है जी, सबसे पहला काम हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस हमने लिखनी होती हैं। तो पहली आएगी जी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35 और दूसरी जो हम लिखेंगे वो आएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सिर्फ आपने इनइक्वालिटी को हटाकर उसकी जगह पे इक्वल का साइन लगा दिया है। अब आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं और x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे भाई, कि मैंने स्टार्ट में आपको बात बताई थी कि आप y को 0 पुट करेंगे जी। तो यहाँ पर हम y को 0 पुट करते हैं, ये आ गया 5x प्लस 7, y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू 35। तो 5x आ गया 35 के इक्वल, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। 5 ने तो जाकर डिवाइड होना है 35 बाई 5, तो 5 7 का 35 होता है। मैंने स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए आप पुट करेंगे x को 0। अब इसी इक्वेशन में आप x को 0 पुट कर दें तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35, ये आएगा 7y इज इक्वल टू 35। तो अब ये 7 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाकर जब आप डिवाइड करेंगे ये जी y की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या बोला 5। अच्छा यही काम हम इसके लिए भी कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए भी। ये दूसरा स्टेप है, तीसरा भी चेक करने वाला और चौथा जो हम उनका ग्राफ बनाते होते हैं। ये 4 स्टेप होते हैं टोटल हमारे पास। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट करेंगे आप y को 0, चलिए जी y को 0 इसको पुट करें आप x माइनस 2, y को 0 पुट किया इज इक्वल टू 2, देखिए x की वैल्यू आ गई 2, ये तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। फॉर y इंटरसेप्ट पुट करेंगे आप x को 0, तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप x को 0 पुट कर दें, ये आ गया 5x इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 2y, माइनस 2y आ गया 2 के इक्वल, तो y की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस का 1। तीसरा स्टेप हमारे पास होता है चेक एट 0 0। दोनों इक्वेशन को आप 0 0 पे चेक करें, ये ट्रू आती है ये फॉल्स आती है। तो 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35, 5 इंटू 0
7 इंटू 0, तो 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 35, कहता है 0 जो है वो 35 से छोटा है या इक्वल है, तो बात तो ठीक है, 0 35 से छोटा ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू, ये भी हमारे पास क्या आ गया जी, 0 जो है वो लेस देन 2 होता है, तो ये भी अब प्लस 2 है, तो इनका बनाते हैं जब शेड x की वैल्यू 7 तक जा रही है, y की वैल्यू हमारे पास 5 तक थी और इधर y एक -1 भी आ रही है। तो लेते हैं जी इनके पॉइंट्स लेते हैं, 7 है और 5 है, ये पॉइंट हमारे पास 7 आ गया, ये हमारे पास 5 आ गया, पहली लाइन के दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला। दूसरी के दो पॉइंट्स हैं 2 और -1, ये 2 आ गया जी, ये -1 आ गया, इन दोनों को भी हमने मिला लिया इस तरीके से, दोनों हमारे पास 2 थी, तो दोनों का जो शेड आएगा वो किधर आएगा जी, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है जी, तो टुवर्ड्स ओरिजिन ही इनका शेड आएगा इस तरीके से, इसका शेड जो इस तरफ आएगा। तो अगर आप यहाँ पे आप नोट करें तो ये जो हमारे पास दरमियान वाला एरिया है, लेकिन इसका शेड जो है ना, इसका शेड है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका शेड इधर आ रहा है, इस सिस्टम में एक का शेड आ रहा है, इसका इस सिस्टम में सिर्फ इस लाइन का शेड आ रहा है, उसका नहीं आ रहा। तो ये जो हमारे पास एरिया है ना, इसमें हमारे पास क्या है जी, दोनों का शेड आप जहाँ तक मर्जी बढ़ा लो, उसमें हर्ज नहीं। तो ये था ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी का। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 5.1 तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन एक्सरसाइज के नोट्स भी अवेलेबल होंगे आपको, तो 5.1 के नोट्स कंप्लीट हैं, वो भी अवेलेबल है, आप वो अवेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।